जय मसीह की ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आइए आज हम लोग सच्चे पश्चाताप के आखिरी पॉइंट पर, आज आखिरी भाग पर चलेंगे। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं पिता। इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी दया आपकी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो प्रभु यीशु, और तेरी सामर्थ में प्रत्येक भाई बहनों को भर दो पिता। धन्यवाद देते, तेरी सच्चे मार्ग में अगुवाई करो, तेरी एकता में, तेरी प्रेम में और तेरी दर्शन में प्रभु प्रत्येक लोगों को अगुवाई करना। धन्यवाद देते और तेरे प्रति प्रत्येक लोगों का प्रभु आदर मान और तेरे वचन को बढ़ाएं, तेरे मार्ग में चले। आप आशीषित करो। धन्यवाद इस संदेश के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है सच्चे पश्चाताप के ऊपर, और ये बहुत खूबसूरत है। और 7वां भाग सच्चे पश्चाताप का प्रमाण, ये 7वां भाग है और प्रतिकार के ऊपर आज बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पश्चाताप का अंतिम प्रमाण जिसे हम यहाँ पर देखना चाहेंगे वह एक प्रतिकार है जो हमारे हृदय में अंधकार के राज्य के प्रति विकसित होता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा और उन्हें आदम की वाटिका में रखकर सृष्टि के ऊपर प्रभुता दी। परमेश्वर प्रतिदिन वाटिका में आता था। यहाँ वह मनुष्य के साथ मधुर संगति रखता था। ये परमेश्वर की गुण है। इंसान के साथ अच्छा वो संगति रखना चाहता है और खूबसूरती से उनके साथ बातचीत करता है। जब आदम ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया तो वह संगति मनुष्य के हृदय की दशा के कारण टूट गई। एक 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 अलग चीज यहाँ पर पैदा होता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो हमारे लिए दूसरा एक रास्ता खुलता है। जितनी बार हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं उतनी हमारी चारों तरफ रास्ता खुलते हैं। तो अब हम पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं कौन से मार्ग में चले। मनुष्य अब आगे की वाटिका में और अधिक रह सकने के योग्य नहीं था, खत्म हो गया। वह अंधकार के राज्य की अधीनता में आ गया था। शैतान जितना हो सकता है हरेक को अपने राज्य के अंधकार और अनाज्ञता के अधीन रखना चाहता है, ताकि हम उस ईश्वर की आज्ञा ना माने और उस ईश्वर से बहुत दूर रहे और हम शैतान की आराधना करते रहे। अंधकार की ईश्वर को हम आराधना करते रहे और वो है शैतान। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हो। हमारे जीवन में अंधकार के राज्य की ओर से बहुत से प्रभाव बने रहने वाले बंधन है। निरंतर पश्चाताप करते रहने और प्रभु की ओर मुख रहित होने के द्वारा हम उस अंधकार में निकलकर प्रभु की अद्भुत ज्योति में अधिक से अधिक चलने के लिए एक लंबा कदम उठाते हैं, और हमें उठाना भी चाहिए। बहुत से ऐसे बातें हैं जो हम सिर्फ पश्चाताप के कारण ही प्रभु के पास आ सकते हैं और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अंधकार की राज्य से हमें अगर पूरी तरह से सुरक्षित रहना है तो हमें पूरी तरह से पश्चाताप, सच्चे पश्चाताप के दिल रखना पड़ेगा। और कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। निरंतर पश्चाताप करते रहने और प्रभु की ओर मुखारित उसके तरफ हमें हमेशा देखते रहना, और भी हम करीब हम रह सकते हैं उसकी संगति में, उसकी वचनों में। जब पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर हम में कार्य करता है तो हम स्वतंत्र किए जाते हैं
तो फिर यह स्वाभाविक ही है कि हमारे अंदर उन दूसरे लोगों को भी उसी बंधन से मुक्त कराने की इच्छा होती है जिससे हमें आजाद किया गया है। अब हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में यही प्रेरणा होती है और यही इच्छा जाहिर होता है कि जिस बंधन में, जिस अंधकार में मैं पड़ा था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस अंधकार में पड़े हुए हैं और हमें एक प्रज्वल इच्छा जाहिर होता है हमारे अंदर कि हम जिस हालत में पड़े थे और हमें जो निकाला है, हम भी उन लोगों को उसके पास ले जाएं ताकि वो भी निकल कर आ सके। अद्भुत है। पश्चाताप के द्वारा हम उस बड़े बंधन को समझ पाते हैं जो दूसरों को जड़ते रहता है, जकड़े रहता है। हमारे हृदय में अंधकार के राज्य के प्रति प्रतिकार होता है ताकि हम उन सबों आजाद उन सबों को आजाद करा ले जो वहां बंधे हुए हैं। मत्ती का 16:18 में यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के दरवाजे उस पर कभी प्रबल नहीं होगी। अद्भुत है। जैसे जैसे परमेश्वर पश्चाताप के वरदान के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है, वह हमारे आंतरिक मनुष्य को बनाता और हमें महिमा से महिमा में ले जाता है। हम एक ऐसी स्त्री या पुरुष के रूप में उभरते हैं जिन्हें वह दूसरों को अंधकार के राज्य से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी नरक के द्वारा हमें शैतान के राज्य में पहुंचकर उसके बंधनों को उसके शिकंजों से छुड़ाने से नहीं रुक सकेगी। पौलुस तीमुथियुस को ये निर्देश देता है, प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराने का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और उनके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 24 से 26। दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय 24 से 26। यदि हम इच्छुक है तो परमेश्वर हमें दूसरों को छुड़ाने का जरिया बना सकता है ताकि वे अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योति के राज्य में पहुंचाए जाए। यहूदा 23 वचन में कहता है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यहूदा 23 वचन में राजा दाऊद ने अपने पश्चाताप के बाद यह कहा, भजन संहिता 51 12 और 13 वचन में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। भजन संहिता 51 और वचन 12 और 13 वचन। ओके, और दाऊद एक नया दिल मांग रहा, नया हृदय मांग रहा। यहाँ पर हम देख सकते हैं दाऊद के अंदर एक नई इच्छा थी कि वह दूसरों को भी उस अंधकार और बंधनों से छुड़ाया हुआ देखे जिससे उसने स्वयं भी छुटकारा पाया था। इस अंतिम दिनों में हमारी पीढ़ी बहुत अधिक बुरी हो गई है, इसीलिए छुटकारे की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। जैसे जैसे परमेश्वर पुनः बेदारी और अपनी आत्मा की एक नई गति इस पृथ्वी पर लाता है, होने पाए कि हम उन उपकरणों में से एक हो जो बहुतों को पापों के भयानक बंधनों से परमेश्वर की संतानों की महिमा
विंत महिमा विंत आजादी में लाने के लिए सामर्थ्य है। अद्भुत है। सच्ची पश्चाताप का प्रमाण हम लोग 7 पॉइंट किए हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं सावधान रहना, सजगता। दूसरा कुरिन्थियों का 7:11। बाबुल के निवासी लापरवाही से रह गए थे, यशायाह 47:8 में। सच्चा पश्चाताप एक व्यक्ति को सजग बना देता है, नीति वचन 4:14-15। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखें स्वयं का ध्यान रखना, दूसरा कुरिन्थियों का 7:11। वापसी का विचार, एहजिकेल 33:14 में। जक्कई का पश्चाताप और वापसी, लूका का 19:8-9 में। ओके, और तीसरे पॉइंट में हम देखें रोष, दूसरा कुरिन्थियों का 7:11। यह उन चीजों के प्रति घृणा है जिसे कभी हम प्यार करते थे, भजन संहिता 97:10 में। अय्यूब ने परमेश्वर से प्रेम और बुराई से घृणा दोनों की, अय्यूब 1:1। पश्चाताप हमें बुराई से घृणा कराता है, व्यवस्था विवरण 7:26 में। तीसरे भाग में हम देखें भय, दूसरा कुरिन्थियों का 7:11। यह प्रभु से डरना, आदर करना और सम्मान देना है, यह जानते हुए कि वह हमें हमेशा देखता है, नीति वचन का 15:3 में। प्रभु का भय हमें सही मार्ग में बनाए रखने में मदद करता है, यिर्मयाह का 32:40 में। इसे हम पश्चाताप के द्वारा सीखते हैं, व्यवस्था विवरण 4:10 में। प्रभु के भय से लाभ, 4 लाभ है। ज्ञान का आरंभ, नीति वचन 1:7। बुद्धि, अय्यूब का 28:28। शुद्ध, भजन संहिता 19:9। और मनुष्य के भय से स्वतंत्र, इब्रानी का 13:6 और मत्ती का 10:28। हम लोग चौथे भाग में देखें, 5वां भाग में देखें प्रबल इच्छा के बारे में हम देखें ना, दूसरा कुरिन्थियों का 7:11 में। नई मसीह में आत्मिक भूख, मत्ती का 5:6 और भजन संहिता 42:1 में। नई भूख, ओके। और पश्चाताप इस भूख को तरोताजा कर देता है जब हम पश्चाताप करते हैं, ओके। 6वां पॉइंट उत्साह यानी कि धुन, दूसरा कुरिन्थियों का 7:11। यह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की उत्सुक इच्छा है, यूहन्ना 4:32। लौदीकिया ने अपना उत्साह खो दिया था, उसे उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करने के लिए कहा गया। प्रकाशित वाक्य 3:15-19। 7वां भाग में आज हम लोग देखें प्रतिशोध या प्रतिकार, दूसरा कुरिन्थियों का 7:11। अंधकार के राज्य के विरुद्ध प्रतिकार जो मनुष्य को बंधन में रखता है, कलीसिया को वह बंधन तोड़ता है, मत्ती का 16:8 में। पश्चाताप हम में दूसरों को स्वतंत्र कराने की इच्छा लाता है, दूसरा तिमोथी 2:24-26 तक। यहूदा 23। दूसरों को स्वतंत्र करने की दाऊद की इच्छा, भजन संहिता 51:12 और 13। सच्ची पश्चाताप का यही प्रमाण है। ये 7 बातें आप फिर से मैं दोहरा दिया हूं, आप उन वचनों को पढ़िए और सच्चे पश्चाताप का जीवन व्यतीत करिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते। जीवित पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। प्रत्येक भाई बहनों को शक्ति और सामर्थ के साथ अगुवाई करो पिता, बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु। पश्चाताप का दिल रहे, नई धुन में रहे, अंधकार की कामों को त्याग दे और ज्योति की राज्य में बढ़ते जा। एक शिष्य बनकर अपनी बुलाने वाले की उन्नति कर सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।